तंत्र में किसी भी देश का प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधि होता है। विशेष रूप से उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज बने, क्योंकि इन्हीं लोगों की संख्या अधिक होती है और इन्हीं की समस्याएं सबसे ज्यादा गंभीर होती हैं। लेकिन जब यह देखा जाता है कि प्रधानमंत्री बड़े-बड़े अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों के विवाह या भव्य समारोह में सार्वजनिक रूप से शामिल होते हैं, वहाँ फोटो सेशन होते हैं और उन तस्वीरों का व्यापक प्रचार होता है, तो ये दृश्य आम जनता, खासकर गरीब वर्ग को एक अलग संदेश देता है। ये स्वाभाविक है कि लोग ये सवाल पूछें कि क्या देश के प्रधानमंत्री कभी किसी गरीब के घर होने वाली साधारण शादी में भी उसी तरह शामिल होते हैं, या कोई गरीब अगर उनको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या किसी तरीके से इनवाइट करें तो क्या उसकी शादी में आएंगे। गरीब व्यक्ति की शादी में दिखावा नहीं होता, मीडिया नहीं होता और ना ही उससे कोई राजनीतिक या सामाजिक प्रचार मिलता है। इसलिए ऐसे अवसर अक्सर नेताओं की प्राथमिकता नहीं बनते। दूसरी ओर बड़े और प्रभावशाली परिवारों के समारोह में शामिल होने से लंबे समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत होते हैं, जिससे कई प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। यही कारण है कि इन आयोजनों में भागीदारी अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है। लोकतंत्र की आत्मा समानता और संवेदनशीलता में होती है। यदि देश का सर्वोच्च नेता सार्वजनिक रूप से केवल संपन्न वर्ग के उत्सवों में दिखाई देता है, तो इससे यह संदेश जा सकता है कि सत्ता का झुकाव अमीरों की ओर अधिक है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग के मन में दूरी और उपेक्षा की भावना पैदा हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री को निजी समारोह में जाना ही नहीं चाहिए। वो भी एक इंसान है और सामाजिक संबंध रखना स्वाभाविक है। लेकिन सार्वजनिक पद की गरिमा और संवेदनशीलता को देखते हुए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि वो समाज के हर वर्ग के साथ समान भाव से जुड़ने का संदेश दे, कभी किसी गरीब परिवार के सुख दुख में शामिल हो, तो लोकतंत्र की भावना और मजबूत। अंततः प्रश्न ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को कहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये है कि उसकी उपस्थिति से समाज में कैसा संदेश जाता है। यदि ये संदेश समानता, संवेदना और न्याय का हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन यदि उससे असमानता की भावना बढ़ती है तो उस पर विचार करना आवश्यक है। इसी संतुलन और संवेदनशीलता में एक सशक्त और स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान छिपी हो।